गुरुजी नमस्कार। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम साई राम। नमस्ते माँ, बोलिए। गुरुजी, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत लोग चिंतित हैं। ठीक आपकी है। आपको पता है इसकी भविष्यवाणी या इसकी भविष्यवाणी के बारे में आपकी क्या विचार क्या है? भारत का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिसाब से अगर हम देखा गया तो अभी जीडीपी 8.2% है। मे बी क्या बोलता हूँ मैं, फास्टेस्ट, ज़्यादा फास्ट हमारा वर्ल्ड में ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंट्री हमारा इंडिया है। इधर मेजरली अगर हम फोकस किया तो एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है। हमारा भारत का बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है। अगर हमारा जी। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये दोनों अच्छे से बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ जुपिटर और वीनस दोनों ग्रह बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। जी। जीडीपी का हिसाब से अगर हम देखा गया तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड में हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और 6.5% हमारा ग्रोथ भी जीडीपी में हो रहा है। एंड 1.5% 2025 टू लेके 2026 तक 1.5% इंक्रीज होने वाला है। मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसंट्रेशन करना है, एग्रीकल्चर में कंसंट्रेशन करना है, और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फोकस में रखना है। ये तीन चीज़ अगर आप ज़्यादा किया तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। मेजरली क्या बोलता हूँ मैं, हमारा सेंसेक्स क्या बोलते हैं, अभी 80,000 का करीबन है। वो आगे का एक विचार का हिसाब से अगर देखा गया तो वो 95,000 तक भी वो 2025-26 तक जा सकता है। और ये जो 5 साल जी। में बहुत ग्रोथ होने वाला है हमारा भारत का देश इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ज़्यादा उसमें क्या होता है, हमारा एजुकेशनल में बहुत यूनिक तरीका का लेवल आना है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जी। में और बायोटेक इंडस्ट्री में ये तीन इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। और मेडिकल हेल्थ केयर जी। का इंडस्ट्री जो भी है उसमें भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आने वाला है। हमारा निफ्टी जी। 24,000 का आसपास अभी है, वो 30,000 तक ये 5 साल में करीबन करीब जाने का चांसेस भी है। मतलब 25,000, जी। 26,000 का आसपास उसको जाने का चांसेस है। मेजरली कमोडिटी मार्केट में जो भी है गोल्ड एंड सिल्वर का, उसका हिसाब से अगर देखा तो अभी ऑलरेडी सिल्वर हो गया ऑलमोस्ट ऑल 80-85 तक हो गया। गोल्ड हो गया ऑलमोस्ट ऑल 7,000 तक ऑलमोस्ट ऑल आ गया। ये और भी जी। बढ़ सकता है, विच इज गिव ए मोर ग्रेजुअली इनकम टू अवर, हमारा इंडियन इकोनॉमी चेंज ड्रास्टिकली चेंजेस हो सकता है। इसमें अगर हम ये देखा गया तो अमेरिकन एंड चाइना एज वेल एज जापान जो कंट्रीज है, फर्स्ट पोजीशन में अमेरिका है, सेकंड पोजीशन में जी। जापान और चाइना। अगर अभी फिफ्थ पोजीशन में हमारा इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ है, वो मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू थर्ड पोजीशन तक आने का चांसेस भी है। ये जी। 2024 से लेके 30 का ये जो हिसाब से अगर हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बोलकर हम बोल सकता है। अगर इसका हिसाब से थोड़ा इश्यूज भी है हमारा इंडियन इकोनॉमी में। मेजरली पॉवर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ज़्यादा इश्यूज आ सकता है। एंड एग्रीकल्चर में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जी। स्ट्रक्चर में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एंड पब्लिक डेप्ट ज़्यादा बढ़ेगा, पब्लिक का डेप्थ थोड़ा ज़्यादा बढ़ने का चांसेस भी है। एंड जी। एनवायरनमेंट में थोड़ा अनस्टेबिलिटी भी आ सकता है। इसी तरह हमारा इंडियन इकोनॉमी थोड़ा, ये जो ऑब्स्टिकल जो भी मैं भी जो बताया उसका बारे में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन किया तो आगे अगर ये ऑब्स्टिकल्स को पॉजिटिव बन गया तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी। मेजरली वी शुड कॉन्सेंट्रेट फॉर सनसेक्स निफ्टी का रेट्स में एंड बैंक निफ्टी
मेजरली बैंक निफ्टी का इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा। स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा टर्नओवर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑप्शंस में एंड फ्यूचर्स में भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा। ये ग्रोथ है, जी। बट इसमें थोड़ा ऑब्स्टिकल जो भी मैं बताया उसको थोड़ा सुधारण करना पड़ता है। मेजरली पॉवर्टी का ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट सेल्फ एम्प्लॉय बढ़ने के थोड़ा वो ग्रोथ थोड़ा और भी ज़्यादा मिनिमम 5% उसका ग्रोथ होना चाहिए। एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज अगर यूज़ करना चाहिए। हमारा इंडियन इकोनॉमी का मेन बैकबोन बोल सकता हूँ मैं एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो 110% मैं बता रहा हूँ हमारा जीडीपी अभी 8.25 है, उसके ऊपर 1.2% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आजकल एग्रीकल्चर बहुत डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर हो सकता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज का जिंदगी में एग्रीकल्चर को ज़्यादा हमारा इंडियन गवर्नमेंट में ज़्यादा उसको प्रामुख्यता देना पड़ता है। अभी जी। एग्रीकल्चर, बिना एग्रीकल्चर कुछ नहीं है माँ। जो जो बड़ा बड़ा जो सिखा है वो अभी एग्रीकल्चर कर रहा है, विच इज दे आर गेटिंग वेरी गुड इनकम। एग्रीकल्चर हम कभी भी उसको हम बुरा नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी, इज ए बैकबोन ऑफ इंडिया। अभी का जनरेशन में आईटी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रहा है। आईटी या। ज़्यादा फास्ट होंगे, आईटी टेक्नोलॉजी है। प्लस उसको ऊपर भी मतलब आईटी टेक्नोलॉजी आने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंट है। आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट्स, आउटसाइड का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मतलब इट विल गिव ए लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आवर इंडियन जीडीपी। मेजरली हमारा एग्रीकल्चर में जो बताया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, देखो इंडियन का प्रोडक्ट्स का यूनिट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेके आउटसोर्सिंग कर रहा है लोग ने। आउट दे आर टेकिंग आउटसोर्सिंग एंड दे आर डूइंग द प्रोडक्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग जी। यूनिट इधर ही बन गया तो, फॉर एग्जांपल टाटा ने जैसा बनाया, दे आर ओन ब्रांड एंड दे आर गिविंग देयर subsidiaries to the XYZ companies and assembling together and they're building their own product। वैसा मेड इन इंडिया होना है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान का प्रोडक्ट कम करना है, यूजेस थोड़ा कम करना है। इंडियन का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा यूज किया तो इट विल गिव ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन टूवर्ड्स टू द एग्रीकल्चरली। वी हैव टू टेक्निकली थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है एग्रीकल्चर को थोड़ा। मशीनरीज, अगर न्यू तंत्र ज्ञान जो है उसको हम एग्रीकल्चर में ज़्यादा अगर हम अडॉप्ट कर दिया तो एग्रीकल्चर में हम 100% रेवेन्यू बना सकते हैं। हमारा इंडियन का मेजर है एग्रीकल्चर, बिना एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं हो सकता है। आईटी फील्ड में जो भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा उससे खाना तो नहीं बन सकता है। खाना बनेगा तो नहीं। एग्रीकल्चर थ्रू में बनना है। जी। पैसा ना ही खा सकता है माँ अग्री खाना तो, चावल खा सकता है, पैसा खा सकते हैं क्या? वैसे ही नहीं। हमारा इंडियन का डेमोक्रेसी का हिसाब से, अगर हम इकोनॉमिक का हिसाब से अगर हम देखा गया तो मेजर है एग्रीकल्चर। जो मैं पॉइंट्स बता, अनएम्प्लॉयमेंट अभी ज़्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, अगर उसको थोड़ा कंट्रोल कर दिया तो और भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आ सकता है। मेजरली देखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस बोलता है। फंडामेंटल जी। एनालिसिस का हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा आगे बढ़ा। अगर हमारा सेंसेक्स अगर गिर गया तो कंप्लीटली अवर कंप्लीटली अवर इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ भी गिर जाता है। उसका हिसाब से अगर हम देखा गया तो कैंडल स्टिक्स भी करना पड़ता है। प्लस कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा लाइक दिस मेटल्स बोलते हैं ना, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका गोल्ड एंड सिल्वर, इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी अवर मेजरली जीडीपी विल इम्पैक्ट मोर। जी। गुरुजी, सी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट पोवर्टी, पोवर्टी पॉवर्टी, हमेशा पोवर्टी जैसे ही रहेगा, या उस पे कुछ बदलाव आएगी, या ये जो लोग रास्ते पे सोते हैं, क्या उन पे भी कुछ भविष्यवाणी अच्छी होगी? 100% हमारा इंडियन का पॉवर्टी ग्रोथ कंपेयर टू प्रीवियस, देखो जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगा पॉवर्टी भी बढ़ते जा रहा है। इसको अभी जी। नोटिस रखना। जैसे करेक्ट। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है पॉवर्टी भी बढ़ते जा रहा है। इधर
हमारा डीमोनेटाइजेशन कब हो गया उसका हिसाब से अगर हम देखा गया तो पॉवर्टी, लोग और भी पॉवर्टी बन रहा है। और जो जी, जो पैसा नॉर्मल वाला है आदमी, वो पैसा वाला बनते जा रहा पैसे है। वाला है, वो बच रहा है। क्या जी, हो रहा है, वो जो भी लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है वो पॉवर्टी लोगों का ऊपर उससे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अगर जी, इसको थोड़ा बदलना पड़ता है, मेजरली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मेजरली एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर स्टेप्स। एंड जॉब ओपन, जो जी, बिजनेस करेगा उसको 10 सवाल आ जाएगा सामने। अगर थोड़ा इजी वे में बिजनेस करना है उसके लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है। इसी जी, तरह हमारा पॉवर्टी को बढ़ने के लिए क्या सोर्स ऑफ फंड चाहिए। अगर सोर्स ऑफ फंड ही नहीं तो कैसे बचेगा। अगर जी, ग्रह का हिसाब से देखा गया तो पॉवर्टी निवारण के लिए बृहस्पति इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति मतलब जुपिटर। जुपिटर का साथ जी, वीनस अगर अच्छा पोजीशन में एक आदमी का हॉरोस्कोप में रहा तो वो पॉजिटिव बनेगा। प्लस जी, गजकेसरी योग बोलता है। गजकेसरी योग का मतलब क्या होता है, मून का साथ जुपिटर कब संयोजन होता है। मून मतलब चंद्र ग्रह का साथ जुपिटर मतलब बृहस्पति कभी संयोजन होता है, पांचवा घर में, नहीं तो नाइन्थ हाउस में, नहीं तो अष्टमा घर में, नहीं तो विचि से लग्न में ही अगर जुपिटर का साथ मून का संयोजन होता है, that will give a more power to that particular person to improve his economic range. इंडिविजुअल का बात किया तो मून एंड जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हारोस्कोप विच इज गिव ए पॉजिटिव। अगर मून का साथ जुपिटर का संयोजन हो गया, अगर उसका साथ राहु का संयोजन हो गया तो दैट पर्सन कैनॉट जी, अर्न मोर, ही कैनॉट टेक ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेप। पैसा देखता है, वो पैसा टिकता नहीं है उसका पास। इसी तरह का नेगेटिव करेक्ट, वाइब्रेशन भी आ सकता है उसका हॉरोस्कोप में। सो हमको क्या करना जी, पड़ेगा उसी टाइम पे, मून और जुपिटर का मंत्र को सिद्धि करना पड़ेगा। मून और जुपिटर का शांति करवाना पड़ेगा। होम जी, हवन यज्ञ से उसका निवारण करवाना पड़ेगा, विच इज गिव ए लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन इन हिज लाइफ। एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम देखा जाए तो मेनली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी है उसका ऊपर मेनली एफएमजीसी प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, एफएमजीसी, उसका ऊपर हम ज़्यादा जी, कंसंट्रेशन करना पड़ता है। अगर एफएमजीसी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा अगर ग्रोथ हो गया तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर as well as the IT, both are like a two eyes for a Indian economy status. Agriculture as well as करेक्ट। IT field, both are like a two eyes for a Indian economy. So both has to be balanced way में उसको लेके गया तो it will give a lot of positive vibration in our Indian economy. भारत की अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी पर अपनी विचार बताने के लिए धन्यवाद। ओम साई, धन्यवाद।